नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सबों के सहयोग के लिए बनाया गया अपना गांव, अपना पंचायत व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि अभी SIR का इन्यूमरेशन फॉर्म संबंधित BLO के द्वारा सभी मतदाता के घर घर जाकर दिया जा रहा है और इसका तिथि 30 जून से 29 जुलाई तक है। संबंधित BLO का दायित्व है कि इस फॉर्म को सभी मतदाताओं के घर जा करके 30 जून से 29 जुलाई तक पहुंचाना है और संबंधित जो मतदाता है उसका कर्तव्य है कि यह फॉर्म को सही तरीके से भरकर 29 जुलाई तक जो संबंधित जो BLO हैं उनके पास जमा करना है। तो इस फॉर्म को हम लोग कैसे भरेंगे, किस तरीके से भरा जाएगा, इसी संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्म के ऊपर में आप देखते होंगे कि यह गणना प्रपत्र है और इस गणना प्रपत्र के नीचे संबंधित जो BLO है उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर दर्ज है। उसके नीचे फर्स्ट रो में 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम दिया हुआ है, जिसमें जो पहला कॉलम है उसमें मतदाता का नाम, EPIC संख्या, पता लिखा हुआ है। दूसरा जो कॉलम है उस मतदाता का वोटर लिस्ट में क्रम संख्या क्या है, भाग संख्या क्या है, उस भाग का नाम क्या है और विधानसभा क्षेत्र क्या है, ये लिखा हुआ है। तीसरा कॉलम में QR कोड दिया हुआ है। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप मतदाता अपना विवरण देख सकते हैं। चौथा जो कॉलम है उसमें मतदाता का फोटोग्राफ है और पांचवा जो कॉलम है उसमें मतदाता द्वारा अपना जो हाल का फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज का वो चिपकाना है। उसके नीचे जो दूसरा रो है उस रो में आप देखेंगे तो बाईं ओर का जो कॉलम है और एक कॉलम दाईं ओर है। तो जो बाईं ओर कॉलम है यह कॉलम उसके लिए है, उन मतदाताओं के लिए है जिनका नाम 2003 के मतदाता सूची में नाम था। तो जिन मतदाताओं का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है या था, तो उन्हीं मतदाताओं को सेकेंड रो के जो बाईं तरफ का जो कॉलम है उसमें भरना है। यदि मतदाता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं था तो वैसे मतदाताओं को सेकेंड रो का जो बाईं तरफ का जो कॉलम है उसको नहीं भरना है। यदि 2003 के वोटर लिस्ट में मतदाता का नाम नहीं था, अभी उनका नाम है या इस फॉर्म को उसको प्राप्त हुआ है, तो वैसे मतदाताओं को सेकेंड रो का जो दाईं तरफ का जो कॉलम है, जिस कॉलम में लिखा हुआ है कि पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले SIR में है, उस कॉलम को फुलफिल करना है। तो यदि 2003 में मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो अगर हमको फॉर्म भरना है तो उस कंडीशन में सेकेंड रो का जो दाईं ओर का जो कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले SIR में है,
उसी कॉलम को भरना है। उसमें लिखा हुआ है पहले नाम, तो जहाँ नाम लिखा हुआ है तो उस नाम में हम अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। पिता का नाम नहीं है तो हम माँ का नाम लिखेंगे। माँ का भी नाम नहीं है तो दादाजी का नाम लिखेंगे या दादी का नाम लिखेंगे। फिर उसके नीचे जो है इपिक संख्या, यानी हम पिताजी का नाम अगर यदि लिख रहे हैं तो उनका इपिक नंबर हम लिखेंगे। और यह जो नाम और लिखेंगे तो 2003 में जो नाम है, 2003 का जो वोटर लिस्ट है, जो हम बहुत पहले ही अपना गांव अपना पंचायत व्हाट्सएप ग्रुप में डाल चुके हैं, वहां से आप निकाल लें और निकाल करके जो नाम उसमें लिखा हुआ है वही नाम को इसमें लिखना है। जैसे मेरा पिताजी का नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में, अभी मेरा नाम नहीं है, तो हम 2003 के वोटर लिस्ट को निकालेंगे, उसमें जो पिता का नाम है वही नाम इसमें हम लिखेंगे। फिर उस वोटर लिस्ट में जो पिता का इपिक नंबर है उस इपिक नंबर को लिखेंगे। फिर कहता है रिश्तेदार का नाम, यानी पिता के पिता का नाम हम यहाँ लिखेंगे। संबंध में लिखेंगे पिता, जिला लिखेंगे गिरिडीह, राज्य लिखेंगे झारखंड और विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखेंगे बगोदर विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि हम लोग का विधानसभा क्षेत्र बगोदर है तो हम लोग बगोदर विधानसभा क्षेत्र। फिर उसके नीचे है विधानसभा क्षेत्र संख्या, तो बगोदर विधानसभा क्षेत्र की संख्या 29 है तो यहाँ 29 लिखेंगे। और भाग संख्या में हम लिखेंगे, क्योंकि मेरा पिताजी का नाम लंगरूडीहा बूथ में था, तो उस लंगरूडीहा बूथ का जो भाग संख्या है वो 2003 के जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट के आधार पर भाग संख्या 41 था, तो हम भाग संख्या में लिखेंगे 41। और उस भाग संख्या के कितने सीरियल नंबर में मेरे पिता का नाम था, जैसे 204 में था तो हम यहाँ लिखेंगे क्रम संख्या 204। ये कॉलम कब भरेंगे? जब मेरा नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं था, तब हम सेकेंड रो का दाएं तरफ के कॉलम को भरेंगे। और यदि मेरा नाम 2003 के वोटर लिस्ट में था तो हम दाईं ओर के कॉलम को खाली छोड़ देंगे, तो हम बाईं की ओर की जो कॉलम है उसमें हम लिखेंगे। इस बाईं तरफ की जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। तो इसमें जो मेरा नाम था, जिस तरीके से 2003 में मेरा नाम था, ठीक उसी प्रकार हम मतदाता का नाम लिखेंगे, उसका इपिक संख्या लिखेंगे, रिश्तेदार का नाम लिखेंगे, जैसे मेरा पिताजी का नाम लिखेंगे। फिर संबंध क्या है? तो पिता है तो पिता लिखेंगे, जिला गिरिडीह, राज्य झारखंड। फिर विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखेंगे बगोदर विधानसभा क्षेत्र। फिर उसका संख्या लिखेंगे, विधानसभा संख्या, जैसे विधानसभा संख्या अगर 29 है तो 29 लिखेंगे। और उसका भाग संख्या लिखेंगे, तो भाग संख्या कितना था? तो 41 था, तो यहाँ 41 लिखेंगे। इस प्रकार ऊपर वाला जो कॉलम है, मतलब सबसे ऊपर का जो सेकेंड रो में जो कॉलम है, वो दोनों में से एक ही कॉलम को भरना है। इसको समझने के लिए फिर से हम बता रहे हैं कि यदि 2003 के वोटर लिस्ट में मेरा नाम था तो हम सेकेंड रो का बाईं तरफ के जो कॉलम है उसको भरेंगे। यदि मेरा नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं था, अभी है और यह फॉर्म हमको प्राप्त हुआ है, तो बाईं तरफ की जो कॉलम है उसको खाली छोड़ देंगे और दाईं तरफ की कॉलम को भरेंगे। ठीक है। अब जो थर्ड रो है, उस थर्ड रो में सभी मतदाताओं को वो अपना विवरण भरना है, जैसे जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, उनका इपिक नंबर, माता का नाम, माता का इपिक नंबर। अगर
फिर माता का नाम, फिर अपने माता का इपिक नंबर। अगर कोई पति भर रहे हैं तो अपनी पत्नी का नाम, और यदि कोई पत्नी भर रही है तो फिर पति का नाम। अंत में जो है वो है पति या पत्नी का इपिक संख्या। कोई पति भर रहे हैं तो पत्नी का इपिक संख्या, और अगर कोई पत्नी का फॉर्म भर रही है तो अपने पति का इपिक संख्या, ये इसमें भरना है। अंत में जो मतदाता है उनका या फिर परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य हैं उनका हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान लगा देना है। अंत में मतलब इस तरह का जो है यह फॉर्म, जिस फॉर्म का नाम इन्यूमरेशन फॉर्म है, वो सही तरीके से हम फिल कर सकते हैं। और इस फिल करने के बाद जो संबंधित BLO हैं उस BLO के पास 29 तारीख के पहले, मतलब 29 जुलाई के पहले जमा करना अनिवार्य है सभी मतदाताओं को। धन्यवाद। पुनः आप सबों के सहयोग के लिए तत्पर हैं। किसी भी तरह की असुविधा हो तो हमारे मोबाइल नंबर 9955052167 में संपर्क करें। पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।